क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर से 5 वर्ड प्रॉब्लम है। इनको रीड करके अपने को इक्वेशन फॉर्म करना है और उसको एलिमिनेशन मेथड से अपने को सॉल्व करना। लिखा भी है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator of fraction reduced to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? हम फ्रैक्शन को एज्यूम करते हैं। Let the fraction be x upon y, जिसमें x क्या है न्यूमरेटर और y क्या है इसमें डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन में क्या दिया उसके हिसाब से हम चलते हैं। According to given information, देखिए आप इंफॉर्मेशन क्या दी अपने को कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन क्या होता है, 1 मिलता है। क्या हो जाएगा, x प्लस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। लिखा भी उसमें, अगर 1 को ऐड करें न्यूमरेटर में और 1 को सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन क्या होता है, 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 और सिंप्लीफाई करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ये हुई फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब सेकंड क्या दिया, इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं किया, डिनोमिनेटर में 1 को ऐड किया तो फ्रैक्शन क्या मिलता है, 1/2। अगेन न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में 1 को ऐड किया, फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/2। ये अपने को दे रखा है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1। ये हुई सेकेंड इक्वेशन। देखिए दोनों में y आ रहा है, मतलब कोएफिशिएंट y का सेम दिया है तो कुछ भी नंबर का मल्टीप्लाई अपने को नहीं करना है। क्या करिए इसमें, आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज। ये कितना दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। जब माइनस करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, देखो 2x में से x गया x, y से y तो कैंसिल आउट क्योंकि प्लस का y या माइनस का y, और यहां पे क्या बचेगा, प्लस का 2 और ये 1, कितना आ गया 3। तो x कितना मिल गया अपने को, 3। x की वैल्यू आ गई अपने पास। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को फर्स्ट में या सेकंड में किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब पुट रख दीजिए। आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें कोएफिशिएंट किसी भी एक वेरिएबल का सेम दिया रहता है, तो उसमें अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, एफर्ट नहीं लगाने होते हैं। डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट या ऐड करके उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब वो एलिमिनेट हो जाएगा तो एक सेकंड वेरिएबल मिल जाएगा और उसकी वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख के फर्स्ट वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो x अपने पास आ गया, x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, कहीं भी रख दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट x माइनस वाई, x कितना आ रहा है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहां से y कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2, y कितना आ गया 5, y आ गया इसमें 5, x कितना आ रहा है 3, x y की वैल्यू अपने पास आ गई। फ्रैक्शन हमने क्या एज्यूम किया था, x अपॉन वाई। देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी, कितना हो जाएगा 3/5। ये अपना आंसर हो गया, क्लियर है। जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से हमने 2 इक्वेशन फॉर्म की, उनको सिंप्लीफाई किया एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि उसमें दे रखा है। अगर नहीं दिया होगा चॉइस आपकी है, किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने सिंप्लीफाई किया, x निकला 3, y कितना आ रहा है 5, फ्रैक्शन क्या था x अपॉन वाई, कितना हो जाएगा 3/5। ये अपना फाइनल आंसर है। तो फ्रैक्शन आ रहा है 3/5। ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए आप, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू की अपने को प्रेजेंट एज निकालना है, हम एज्यूम करते हैं। अब लिखिए इसमें लेट
द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर एंड सोनू बी वाई ईयर। तो दोनों की प्रेजेंटेशन हमने क्या मान ली, एक्स ईयर और वाई ईयर। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, देखिए आप क्या लिखा उसमें, 5 years एगो, मतलब 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी, सोनू की एज का थ्राइस थी, लिखा भी उसमें 5 years एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले दोनों की एज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फर्स्ट देखिए क्या लिखा उसमें, 5 years एगो, लिखिए आप, फाइव ईयर्स एगो नूरी की एज क्या थी, x-5, और सोनू की एज क्या थी, y-5। लेकिन नूरी की एज क्या थी, सोनू की एज का थ्राइस, मतलब x-5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 times y-5। ये 5 years एगो था। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो x-5 इज इक्वल टू 3y- का 15 क्या हो जाएगा, देखो x माइनस का 3y, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब लिखा उसमें 10 years लेटर, उसमें लिखा है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद क्या होगा, नूरी की एज सोनू की एज का ट्वाइस होगी। अब लिखिए सेकंड कंडीशन, टेन ईयर्स लेटर क्या हो जाएगा, सोनू की एज क्या हो जाएगी, x+10, नूरी की 10 years लेटर क्या हो जाएगा, नूरी की एज क्या हो जाएगी, x+10, और सोनू की एज क्या हो जाएगी, y+10। अब 10 साल के बाद क्या होगा, नूरी की एज सोनू की एज का ट्वाइस होगी, लिखा है उसमें 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब इसका ट्वाइस हो जाएगी, 2 times। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, x+10 इज इक्वल टू 2y+20, x माइनस का 2y कितना बचेगा, 10। ये सेकंड इक्वेशन, देखो दोनों में x आ रहा है सेम, तो x वैसे भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो हमने सोनू, देखिए नूरी और सोनू की एज को हमने क्या माना, प्रेजेंट एज को, x ईयर वाई ईयर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 years एगो नूरी की एज क्या हो जाएगी, x-5, क्योंकि 5 साल पहले वो 5 साल छोटी थी। सोनू की एज क्या, y-5, नूरी की एज सोनू की एज का 3 times थी। सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब 10 years लेटर, 10 साल के बाद क्या होगा, दोनों 10 साल बड़े हो जाएंगे। नूरी की एज क्या हो जाएगी, x+10, सोनू की एज क्या हो जाएगी, y+10। तो 10 साल के बाद नूरी की एज सोनू की एज का ट्वाइस होगी, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसको लेकर सिंप्लीफाई किया, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करिए, दोनों में x सेम दिया है, एलिमिनेट भी हो जाएगा, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, लिखिए इसमें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, x कैंसिल आउट, प्लस का 3y माइनस का 2y, क्या बचेगा y, और ये कितना हो जाएगा 20। y कितना आ गया, 20 आ गया। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकंड में किसी भी एक में रख देंगे। देखिए आप जो भी आपको इजी लगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट में आप y की वैल्यू को रख दीजिए, उससे अपने को x मिल जाएगा, x माइनस 3y, x माइनस का 3y, y को 20 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो यहां से x कितना हो जाएगा 60 माइनस का 10, x कितना आ गया 50। x किसको सपोज किया था, नूरी की एज को, और y क्या था, सोनू की एज। लिखिए आप देयरफॉर प्रेजेंट एज नूरी इज 50 year and present age of
सोनू इज 20 ईयर। ये अपने फाइनल आंसर आ रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी, 50 - 5 45। नूरी की एज क्या थी 45 और सोनू की एज क्या हो जाएगी 20 था। प्रेजेंट एज 5 साल पहले कितने का हो जाएगा 15। अब वैसे भी देखो 45 क्या है, इसका 3 टाइम्स, तो फर्स्ट पार्ट ट्रू हो गया। 10 साल के बाद नूरी कितने की हो जाएगी 60 की, क्योंकि प्रेजेंट एज क्या उसकी 50 ईयर। सोनू की एज क्या हो जाएगी 30। अब देखो 10 साल के बाद ये इसका डबल है। सेकंड कंडीशन दोनों फुलफिल कर रहे हैं, मतलब जो आंसर हमने निकाले हैं वो सही है। तो ये अपने फाइनल आंसर है। नूरी की एज क्या आ रही है 50 ईयर और सोनू की एज क्या आ रही है 20 ईयर। जहां भी आपको समझ में नहीं है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। फाइंड द नंबर। एक नंबर है 2 डिजिट का, अगर नंबर 2 डिजिट का है तो उसमें यूनिट्स का डिजिट भी होगा और टेंस का डिजिट भी होगा। हम सपोज करते हैं लेट द यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट of the number be x and y रिस्पेक्टिवली। ये हमने सपोज कर लिए। देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा 10y + x, 10 इंटू टेंस का डिजिट प्लस यूनिट का डिजिट। इसको लिया मैंने फर्स्ट, ये इसको लिखा रहने दो अभी। अब देखिए अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, डिजिट को रिवर्स कर दूं मैं, देखिए नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट क्या हो जाएगा 10x + y। एक्चुअल नंबर क्या है अपना 10y + x। और अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं, जैसे हमारे पास 34 दिया है तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा 43। क्लियर। तो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट क्या हो जाएगा 10x + y। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो समझिए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो डिजिट हमने सपोज किए x y उनका सम कितना दिया अपने को 9। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया अपने को x + y = क्या दिया 9, ये फर्स्ट इक्वेशन। और क्या दिया इसमें 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर 10y + x इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। देखो एक तो जो डिजिट अपने को निकालना है उसके जो नंबर अपने को निकालना है उसके डिजिट हमने क्या सपोज की यूनिट का x और टेंस का y। तो उन दोनों डिजिट का सम कितना दिया 9। नंबर क्या बनेगा 2 डिजिट का 10y + x। अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं तो नंबर क्या बनेगा 10x + y। तो जो ओरिजिनल नंबर है 10y + x ये उसमें लिखा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो इस नंबर का 9 टाइम्स किसका, जो ओरिजिनल नंबर है, जो नंबर डिजिट को रिवर्स करने के बाद आएगा उसका ट्वाइस है 10x + y। एक तो डिजिट का सम दिया है अपने को 9 और जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा उसका ट्वाइस है। ये क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 90y + 9x, ये हो जाएगा 20x + 2y। इसको सिंप्लीफाई करिए तो 20, देखिए इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम, कितना बचेगा, ये बचेगा 88y और ये हो जाएगा 20x में से 9x को माइनस कर दीजिए 11x। तो देखिए कितना आ रहा है इसमें, 11 से कटेगा 8 टाइम्स तो 8y = x। और इसको लिख सकते हैं माइनस का x प्लस का 8y = 0, सेकेंड इक्वेशन। हमने इसलिए क्यों लिखा, देखिए क्योंकि उसमें लिखा है कि अपने को एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है।
अगर मेथड का नाम नहीं लिखा होता तो हम x इज इक्वल टू कितना आता 8y फर्स्ट में पुट करके y निकाल लेते और फिर x निकल आता। तो इसलिए हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज किया। देखो फर्स्ट इक्वेशन में भी क्या दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यहाँ भी क्या दिया माइनस का x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दो, x क्या हो जाएगा एलिमिनेट। क्लियर है? आप लिखिए ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऐड करेंगे तो साइन तो सेम रहेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और ये माइनस का x प्लस का 8y इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो साइन सेम रहेंगे, x कैंसिल आउट, क्या बचेगा 9y इज इक्वल टू 9, y कितना आ गया 1, y 1 आ गया। y की वैल्यू को फर्स्ट में रख दीजिए। अब लिखिए इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू को पुट कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x कितना आ गया 8 आ गया, x 8 आ गया। पूछा क्या इसमें फाइंड द नंबर, एक्स वाई अपने पास आ गए, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर, देयरफॉर कितना था 10y प्लस x, y कितना आ रहा है 1, x कितना आ गया 8, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा 10 प्लस 8, नंबर कितना आ गया 8। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ रहा है 18। अगर मैं इसको रिवर्स करूं कितना बन जाएगा 81। देखो आप, एक तो इन दोनों का सम कितना रहा 9, 8 प्लस 1 9, ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकेंड 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब इसका 9 टाइम्स, 9 इंटू 18 इज इक्वल टू 2 इंटू डिजिट आफ्टर नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 81। देखो आप 18 9 जा 162, 81 2 जा 162, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है वो सही है। ये हुआ थर्ड पार्ट का आंसर। इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. देखिए मीना को बैंक से 2000 रुपये विड्रॉ करना थे। उसने कैशियर को बोला कि जो भी अमाउंट आप मुझे दोगे वो 50 और 100 रुपीज़ के नोट्स में ही देना। तो कैशियर ने क्या करा, मीना को टोटल जो नोट दिए हैं वो 25 दिए, उसमें 50 के भी हैं और 100 के भी हैं। तो अपने को ये फाइंड करना है कि 50 रुपीज़ के नोट कितने हैं और 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट दी नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट and 100 rupees notes be X and Y respectively. Clear? अब according to given information, इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है अपने को। देखिए टोटल जो नोट हैं जो उसको रिसीव्ड हुए हैं वो कितने हैं 25। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 25, ये फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि टोटल जो नोट मीना को मिले हैं जो कैशियर ने दिए हैं कितने 25, और जो टोटल अमाउंट उसने, टोटल मनी जो उसने विड्रॉ की है बैंक से वो कितनी ₹2000। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए 50 रुपीज़ के नोट को हमने क्या लिया x, तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू टोटल मनी जो उसने बैंक से विड्रॉ की है। जो नोट उसको मिले हैं टोटल वो कितने हैं 25, और जो मनी टोटल जो विड्रॉ की है वो है 2000 रुपीज़। उसमें कुछ 50 रुपीज़ के नोट्स भी हैं और 100 रुपीज़ के नोट्स भी हैं। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 50 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 2y, 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। क्लियर? इसको सेकंड इक्वेशन मान लो और भी इजी हो गया, आप कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। लिखिए इसमें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में से 1 को आप माइनस कर दीजिए। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाएंगे, सभी के साइन चेंज। क्लियर? x कैंसिल आउट, ये कितना बचेगा y, ये कितना आ गया 15, y कितना आ गया 15। y की वैल्यू को पुट कर दीजिए फर्स्ट या सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई, y को रख दीजिए 15
तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 10। तो देयरफॉर ₹15 नोट्स, मतलब x कितना आ गया 10 एंड ₹100 नोट्स, जिसको हमने y सपोज किया था कितना आ गया 15। दोनों का सम कितना आ रहा है 25। आप देखो ना 50 रुपीस के नोट कितने आ रहे हैं 10 और 100 रुपीस के नोट्स कितने आ रहे हैं 15। तो 100 रुपीस के नोट्स कितने आ रहा है 15, मतलब ये कितना हो जाएगा 1500 प्लस 10 नोट्स किसके आ रहे हैं 50 रुपीस के, तो 10 इंटू 50 कितना हो जाएगा 500, मिला के कितना आएगा 2000 रुपीस। यही अपना आंसर है। हो गया क्लियर? ठीक है, हमने चेक भी कर लिया इसको। ये हुआ फोर्थ पार्ट का आंसर। सेकंड का फिफ्थ पार्ट देखिए आप। सेकंड का फिफ्थ पार्ट देखिए आप। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. देखिए सरिथा और सुसी ने लाइब्रेरी से बुक को रेंट पे लिया। जो पहले 3 दिन है, जो फर्स्ट 3 डे है, उसके लिए फिक्स चार्ज है, जैसे टैक्सी वाले एग्जाम्पल में करते हैं हम। और उसके बाद फॉर ईच डे जो चार्ज है वो अलग है, एडिशनल है। मतलब फर्स्ट 3 डेज के लिए चार्ज फिक्स है, उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा डे आप बुक को रेंट पे ले जाओगे उसके लिए चार्ज डिफरेंट है। तो वही अपने को निकालना है कि फिक्स चार्ज क्या है, मतलब जो पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है वो कितना है, और उसके बाद फॉर ईच डे चार्ज कितना आएगा वो अपने को निकालना है। आप लिख सकते हैं लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days be X rupees and each day charge thereafter be Y rupees. अब according to given information, देखिए आप अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन सरिता ने 27 रुपीज पे किए। उसने 7 डेज के लिए बुक को रेंट पे लिया था। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगी, देखिए जो पहले 3 दिन का जो चार्ज है वो हमने x लिया तो वो x हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 डेज में पहले 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है और बाद के 4 दिन के लिए हमने चार्ज क्या माना y रुपीज पर डे के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। इसको लिए फर्स्ट इक्वेशन। सुसी ने 5 डेज बुक को रेंट पे लिया और उसके लिए 21 रुपीज पे किए, उसमें लिखा भी है। तो पहले 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, बाद के 2 दिन हर एक दिन का चार्ज y, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। इसमें भी देखो आप दोनों में x आ रहा है, एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा, देखो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। करिए साइन चेंज, x कैंसिल आउट, कितना बचेगा 2y, ये बचेगा 6 और यहाँ से y कितना आ गया 3, y3 आ गया। किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y को 3 पुट कर दीजिए तो x प्लस कितना है 4y, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, ये 27। तो x कितना हो जाएगा 15। x कितना आ गया 15 रुपीज, y कितना आ गया 3 रुपीज। ठीक है, तो लिखिए आप देयरफॉर चार्ज फॉर फर्स्ट, देयरफॉर फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days x is equal to 15 rupees and each day charge, जिसको हमने y लिया था वो कितना आ गया 3 रुपीज। देखो ना, अगर 7 दिन के लिए सरिता ने बुक को रेंट पे लिया है तो पहले 3 दिन का चार्ज कितना हो गया 15 रुपीज, पर डे का चार्ज कितना आ रहा है 3 रुपीज।
तो 4 डे एक्स्ट्रा हो रहा है 7 डेज में, 3 4 जा 12 प्लस 15 27। और सुशी ने 21 रुपीज़ पे किए, 5 डेज के लिए बुक को रेंट पे लिया था। तो पहले 3 दिन का चार्ज कितना हो गया 15 रुपीज़, एक्स्ट्रा में 2 डेज हो रहे हैं, तो एक दिन का चार्ज कितना है 3 रुपीज़, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस 15 कितना आ रहा है 21। क्लियर है? ये हुआ 5th पार्ट। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया हो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।